स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी में। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा क्लॉक में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वाटर इमेज और मिरर इमेज। तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या है, कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब मैं पढ़ाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे और बेसिक्स भी बताऊँगा, ध्यान रखिएगा। इसके पहले जितनी भी बेसिक्स हैं मैंने सब बता दिए हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, देखिए बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी क्लॉक के ऊपर, है ना। मैराथन क्लासेस भी हैं और वैसे भी नॉर्मल क्लासेस आपको मिलेंगी, है ना। शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, तो बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। और देखिए आप ट्रिक के पीछे भागते हो ना तो अपना नुकसान कराते हो, ये मैं कह सकता हूँ 100% आपका नुकसान होता है, ठीक है। देखिए ट्रिक्स पढ़िए, ट्रिक्स के साथ साथ आप अपना बेसिक्स मजबूत करिए। अगर आपके बेसिक्स मजबूत रहेंगे ना तो वो हर जगह काम आएगा। ट्रिक्स फेल हो जाएंगे लेकिन बेसिक कभी नहीं फेल होगा, कभी नहीं फेल होगा, ये ध्यान रखिए। तो ट्रिक आप जो है रखिए याद, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, याद रखिए। मैं अभी आपको इस वीडियो में ट्रिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ, है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, क्वेश्चन आता है क्लॉक के ऊपर, तो ट्रिक्स किसी किसी क्वेश्चन में काम करती है और जो बेसिक होता है ना वो सब में काम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से बेसिक पढ़ लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ज़रूर आप देखेंगे वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में मिरर इमेज। तो ध्यान रखिएगा, अभी मैं आज आपको इस वीडियो में शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं घड़ी पढ़ा रहा हूँ आज आपको इस वीडियो में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। घड़ी पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। घड़ी में सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा मिरर इमेज के बारे में, ठीक है। ये मिरर इमेज है, M फॉर होता है मिरर और I फॉर होता है इमेज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे जितना मैंने अभी तक बोर्ड पर लिखा हुआ है। आज मैं आपको देखिए, अगर मिरर इमेज है ना, देखिए किस प्रकार से आप रख सकते हो। सबसे पहले अगर घड़ी है तो घड़ी के किस साइड में आप मिरर लगा सकते हो। तो देखिए दो तरीका होता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है मिरर रखने का, ठीक है, घड़ी के पास। तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने एक घड़ी बनाया, ये देखिए ध्यान समझिएगा, ये मैंने घड़ी बना दिया 12, ठीक है, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने घड़ी बना दिया है, इसमें मैं सुई नहीं बना रहा हूँ, इसमें मैं निडल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक जो है मिरर रख रहे हैं, एक दर्पण रख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक दर्पण आप इसमें रख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक जितना मैंने किया है, ठीक है। ये मिरर आपने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये मिरर आपने लगा दिया है। अब देखिए ध्यान से आपको ये समझना है कि ये जो घड़ी मैंने बनाया है ना, अगर इसका मिरर बनेगा, मिरर इमेज बनेगी तो क्या बनेगी। तो ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपका फोकस वीडियो पर होना चाहिए, इस वाइट बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी मैं एक घड़ी बना रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये मैं एक घड़ी बना रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर भी एक घड़ी बना दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इतना अच्छा ड्राइंग है नहीं मेरा, इसलिए देखो कैसे बन गया ये, लेकिन ठीक है, समझने के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समझने वाली बात ये है कि आपको समझना ये है, देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये तो अपनी जगह पर रहेंगे। देखिए मिरर इमेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 है, ये एक्चुअल है, ये ठीक है, ये जो है एक्चुअल है, कह सकते हो कि जो अभी ये मिरर इमेज नहीं है, है ना। ये जो घड़ी थी वैसे ही घड़ी है, अभी इसमें कोई मिरर नहीं लगाया गया है, लेकिन मिरर अब लगाया गया, देखिए बीच में। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है, ये आपको देखना है। इसकी छाया जो बनेगी वो कैसे बनेगी, ये आपको देखना है ना, ठीक है। ये एक्चुअल क्लॉक मैंने बनाया है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल क्लॉक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो सेम जगह पर आएंगे, 12 और 6 दोनों सेम जगह पे आएंगे। अब दिक्कत क्या होगी आपको ये समझना है, समझने वाली चीज़ क्या है वो समझना। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए जो पास है, जो पास है वो पास आएगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। अब देखिए 11 यहाँ पर है ना, ये देखिए इस लाइन से 11 देखिए दूर है, इस साइड में देखिए यहाँ पर लाइन यहाँ है, 11 यहाँ लिखा है ना, 11, 10, 9 यहाँ लिखा है, तो लाइन यहाँ है। तो आपको ये समझना है कि अब क्या होगा, तो 11 जो है वो दूर होगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब देखिए 10 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 9 यहाँ पर आएगा, उसके बाद में 8 यहाँ पर आएगा और 7 यहाँ पर आएगा, ठीक है।
अब ये देखिए, ये पास है ना, मिरर के पास, ये मिरर के पास है देखिए, तो ये यहाँ पर पास ही आएगा, इस साइड में आएगा। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर 4, फिर 5। इतना आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा मैंने जो बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए जो एक्चुअल क्लॉक है ना, जो जिसमें अभी कोई मिरर नहीं लगाया गया, वो ये है, ये वाली क्लॉक है, आप देख पा रहे होगे, है ना। अब इसमें क्या हुआ, जब यहाँ पर मैंने एक शीशा लगा दिया, एक मिरर लगा दिया, एक दर्पण लगा दिया, तो क्या हुआ है, इस तरीके से क्लॉक दिखाई पड़ रही है मिरर में, शीशे में इस तरीके से दिखाई पड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ है, अब देखो ऐसा क्यों हुआ है, ध्यान समझिएगा। अब इसमें ऐसा हुआ है कि ये जो पास वाली चीज़ें हैं, देखिए ये एक दर्पण लगाया, ठीक है, ये दर्पण लगाया, ठीक है। अब इस दर्पण के पास में देखिए इसकी दूरी कम है, देखिए ये दर्पण के पास में 3 है, तो इधर भी दर्पण के पास में ही 3 आया है, समझ रहे हो ना आप। तो कहने का मतलब ये है कि जब इमेज बनती है दर्पण इमेज, ठीक है, तो जो पास होता है वो पास बनता है, जो दूर होता है वो दूर बनता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक आपको समझाया है ना। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसी कोई घड़ी हो आप समझ सकते हो, ऐसे करिएगा, बीच में एक लाइन करिएगा, ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। आपको मान लेना है ये एक शीशा है, ठीक है, दर्पण है। अब एक एक्चुअल घड़ी इधर बना देना है, ठीक है। एक्चुअल घड़ी इधर जब आप बना देंगे तो बस इतना समझ लीजिएगा कि इस लाइन के पास में जो संख्याएं लिखी हैं वो दूसरे साइड में भी इसी लाइन के जो है पास में लिखी जाएंगी। जैसे देखिए ये एक लाइन थी, है ना, और इस लाइन के पास में ये वाली साइड देखिए 1 2 3 4, ये इसके पास में है ना, 5 ये इसके पास में है इस साइड में, तो इस वाली घड़ी में भी इसी साइड में आएंगी, इसके पास में देखिए 1 2 3 4 5 इसके पास में आया। इतना समझ में आ गया। तो एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है, आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट है। ऐसा आप मिरर लगा सकते हो बीच में, ठीक है। एक तरीका और है, वो भी ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ कि ये जो बीच में जो शीशा लगा है ना, ये जो लाइन मैंने खींच दिया, मैंने लाइन मान लीजिए आप, ठीक है। अब ये जो है लाइन है, ये एक्चुअल क्लॉक है, ये दूसरी क्लॉक है। इस क्लॉक के बीच में शीशा रखा जाएगा, तो जो इसकी इमेज बनेगी, मिरर इमेज बनेगी, जो पास है वो पास, जो दूर है वो दूर। देखिए इस लाइन से जो है 9, देखिए ये 9 ए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये बहुत दूर है, तो यहाँ पर भी देखिए बहुत दूर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ बन रहा है, और इस लाइन से यहाँ बन रहा है। समझ गए आप, जो इस लाइन से दूर है वो दूसरे साइड भी दूर बन रहा है, और जो लाइन के पास है वो भी लाइन के पास बन रहा है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और मैं एक ही चीज़ को बार बार बोलता रहता हूँ, आप देखते हो है ना, वो इसीलिए बोलता हूँ कि आपको वीडियो भी बैक नहीं करनी पड़ेगी, वहीं दोबारा भी सुन लोगे, है ना। अब देखिए ये आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप एक क्लास को बार बार देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। एक समय ऐसा था कि एक बार जब टीचर आता था क्लास में तो दूसरे दिन उसका इंतज़ार करना पड़ता था, है ना, कि अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, जब क्लास में आएगा टीचर तभी मैं उससे पूछ सकता हूँ। लेकिन आज नहीं, आज तो आप बार बार देख सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, इस अवसर का लाभ लीजिए आप, मैं तो आपको ये बोलता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा तरीका है, एक आप यहाँ पर क्लॉक बना दीजिए, जो है क्लॉक सही बनती नहीं हमसे, इसको मैं सही बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्लॉक हो गई, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक जो है दर्पण लगाऊँ, छोटी क्लॉक बनाऊँ, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी। छोटी क्लॉक मैं बना दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक क्लॉक ये बन गया, 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मिरर लगाना है, ये जो है एक आपने मिरर लगा दिया यहाँ पर, ठीक, ये मिरर लगा दिया आपने। ये आपने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ध्यान समझिएगा। अब जब इसको पलटेंगे ऐसे, मान लीजिए घड़ी को अगर आप, मैं बोलूँगा पलट दीजिए, ऐसे पलटेंगे ना, ये ऐसे करेंगे। यहाँ पर जो घड़ी थी उसको ऐसे किया गया था, ध्यान रखिएगा। जो घड़ी यहाँ पर बनी थी अभी यहाँ पर और यहाँ पर, वो घड़ी यहाँ पर ऐसी ऐसी बनी थी ना एक घड़ी, उस घड़ी को ऐसे पलट दिया गया, इधर देखिए। अब इस घड़ी को ऐसे पलटना है, ऐसे पलटना है, ये मिरर लगा दिया, ऐसे पलटना है। तो जब ऐसे पलटेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है,
ये हो गया इतना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ऐसे मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए 12 है ना, 12 नीचे आ जाएगा, ठीक। 6 है, 6 ऊपर चला जाएगा। भाई जब इस घड़ी को आप ऐसे पलटेंगे तो देखिए 12 नीचे आ जाएगा। देखिए ये आपका हाथ यहाँ पर है ना, ये देखिए, एक मिनट में ऐसे कर दे रहा हूँ, मार्कर से समझा दे रहा हूँ आपको, इसको बंद करके। देखिए मार्कर ऐसे है ना, ऐसे ही मार्कर, देखिए 12 वाली जगह पर ये कैप है इसकी। अगर इसको आप ऐसे पलटेंगे है ना, तो देखिए ये 12 नीचे आ जाएगा ना, तो 12 यहाँ नीचे आ गया। और जब आप ऐसे है ये, ठीक है, और ऐसे करेंगे तो देखिए 6 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखिए मार्कर को मैं जब ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे देखिए, तो यहाँ देखिए आ गया ना, ये समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे, यही है ना, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या होगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए जब ये पलटेगा यहाँ से, तो बाकी सब चीज़ें पलटेंगी, है ना। भाई ये ऐसे आपने कर दिया तो ये ऐसे हो गया 12, तो अब आपको ये और ये पोर्शन भी देखना है कि ये कैसे होंगे, ठीक है। इनका क्या जो है रोल होगा, कैसे किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो जब ये ऐसे पलटेगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 होगा, इधर 7 8 9 10 और 11 होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से ये घड़ी पलट जाएगी, है ना। समझ में आ गया आपको। तो देखिए 2 तरीके का मैंने बताया कि जो मिरर इमेज है 2 तरीके से बन सकती है, या तो आप सामने शीशा लगा सकते हो या तो बगल में शीशा लगा सकते हो, है ना। और दोनों तरीका मैंने बता दिया है। एक तरीका देखिए ऐसे आपने पलटा, और एक तरीका ऐसे घड़ी, है ना। एक तरीका देखिए मैंने ये बता दिया आपको, और दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए ये घड़ी है 12 6 3 और यहाँ पर जो है 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिरर लगा सकते हो, है ना। ये मिरर लगा सकते हो आप, ये मिरर लगा सकते हो भाई, है ना, ये मिरर। और यहाँ पर जो घड़ी बनेगी ये भी देख लीजिए कैसे बनेगी। यहाँ पर जो घड़ी बनेगी देखिएगा ध्यान से, वो घड़ी जो है, मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है भाई, इससे तो मैं बड़ा परेशान हूँ। देखिए ये है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए अब ये है ना, देखिए इस लाइन के पास में 3 है, तो यहाँ तो 3 लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, 1 यहाँ लिख दीजिए, 4 यहाँ लिख दीजिए, 5 यहाँ लिख दीजिए, 6 यहाँ लिख दीजिए। अब दूर देखो, दूर हो रहा है धीरे धीरे लाइन से, 7 यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा और 11 यहाँ आएगा और 12 यहाँ आएगा। समझ में आ गया आपको। देखिए मैंने पलट दिया, है ना। तो देखिए 2 तरीके से आप इमेज जो है बना सकते हो, मिरर इमेज, है ना। एक तरीके से यहाँ पर शीशा आप लगा सकते हो दर्पण, और एक तरीके से यहाँ लगा सकते हो, है ना। तो 2 तरीके से। देखिए यहाँ पर जो घड़ी थी ना, देखिए यहाँ पर भी मैं ऐसे ही मार्कर से बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ही ऐसी थी, ऐसे ही घड़ी रखी है, ठीक है। मान लीजिए देखिए 9 की ऐसे ही मार्कर, है ना। ये बीच में शीशा लगा है, जब आपने इस घड़ी को उठा के ऐसे पलट दिया तो देखिए 9 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, है ना। ऐसे भी समझ सकते हो, बाकी ऐसे भी समझ सकते हो कि इस शीशे के पास, इस लाइन के पास में जो संख्या लिखी हुई वो पास रहेगी, जो दूर है लाइन से वो दूर रहेगा। इस लाइन से 9 यहाँ पर देखिए दूर है और यहाँ पर भी दूर आया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद यही आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको और थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो एक चार्ट बनाऊंगा वो चार्ट आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। देखिए घड़ी का समय, है ना, ये मैं लिख रहा हूँ घड़ी का समय, ठीक है। ये घड़ी का समय मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ से एक लाइन बना रहा हूँ, ये भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं मिरर इमेज, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। ये भी मैंने लिख दिया है। अब देखिए इसमें क्या है, अब ध्यान समझिएगा, इस चार्ट को ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपने यहाँ तक लिखा है ना, आप यहाँ से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए आप 1 से 12 तक यहाँ। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको, 12 से फिर लिखना है। ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये जो मैंने लिखा है आप ध्यान से समझिए। मैंने आपको जो बताया था कि जो क्लॉक बगल बगल बन रही होगी, ये बगल बगल क्लॉक बन रही होंगी, है ना। यहाँ पर आपने लगाया था, ध्यान हो, है ना, आपने यहाँ पर शीशा लगाया था ना, यहाँ पर मिरर लगाया था ना यहाँ पर, और जो है यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6, यहाँ 9 और यहाँ पर 3। तो जो 3 है वो यहाँ बन रहा था, 9 यहाँ, 12 यहाँ 6, जो दूर वो दूर, जो पास वो पास बन रहा था। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, एक देखिए 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। अगर वास्तविक टाइम 1 हो रहा है, घड़ी में अगर 1 बजा हुआ लिखा हुआ है कि घड़ी का जो वास्तविक टाइम है वो 1 बज रहा है, तो इसका आपको मिरर इमेज बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मिरर इमेज होगा वो 11 होगा। ठीक, वैसे ही अगर 2 का पूछा जा रहा है कि घड़ी में जो वास्तविक टाइम है, जो वास्तविक समय है वो 2 बज रहा है, तो मिरर इमेज क्या होगी, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो वो होगा 10। समझ में आ रहा है आपको। वैसे ही देखिए, अगर घड़ी में लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि जो है वास्तविक टाइम जो है घड़ी में 3 बज रहा है, तो आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब कौन होगा, कितना होगा, क्या होगा, तो वो होगा 9। ठीक है, वैसे देखिए 4 का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा 8 होगा, 5 का प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण वो 7 होगा, 6 का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो 6 ही बनेगा, और 7 का 5 बनेगा, 8 का 4 बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, 9 का 3 बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, 10 का 2 बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। ये देखिए यहाँ पर भी है ना। अब ये रिपीट दोनों तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से, है ना। अगर ये पूछ ले कि बताइए कि वास्तविक टाइम अगर जो है 2 है, ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो 10। और अगर पूछ ले कि बताइए वास्तविक टाइम 10 बज रहा है, वास्तविक टाइम अगर 10 बज रहा है घड़ी में, क्वेश्चन आता है, भी क्वेश्चन में बहुत सारे करवाने वाला हूँ। अगर घड़ी में आता है कि टाइम लिखा हुआ है कि 10 बज रहा है घड़ी में, वास्तविक टाइम जो बजना चाहिए एक्चुअल बिना दर्पण के, तो उसका आपको बताना होगा कि मिरर इमेज क्या होगी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए, है ना। ये तो देखिए 10 का 2 होता है मिरर इमेज, और यहाँ पर देखिए अगर वास्तविक टाइम 2 है तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, और अगर वास्तविक टाइम 10 है तो मिरर इमेज 10 होगा। सिंपल सा है, समझ सकते हो, है ना। कुछ नहीं ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए मैं जो बता रहा हूँ, बहुत अच्छा चार्ट मैंने बनाया हुआ है, तो ध्यान से समझिए, है ना। देखिए वास्तविक टाइम पहले मैंने यहाँ लिखा 1, तो मिरर इमेज वो 11 बनेगा, वही हो सकता है, वही देखिए ध्यान से आप, है ना। अब देखिए 11 का जो मिरर इमेज बनेगी वो 1 बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, है ना। तो ये आप समझ सकते हो। यहाँ पर भी देखिए अगर वास्तविक टाइम 1 है घड़ी में, तो उसका मिरर इमेज 11 बनेगा। और अगर क्वेश्चन घुमा दे, क्वेश्चन बोल दिया जाए कि वास्तविक जो है टाइम जो है वो 11 है, तो मिरर इमेज क्या होगी, वो 1 हो जाएगी। तो आप इस चार्ट से भी समझ सकते हो। मैंने 2 तरीका बताया, आपको घड़ी बना के बता दिया, मैंने ये चार्ट से भी बता दिया। ठीक है, ये चार्ट किस लिए है, ये चार्ट अभी ये जो बगल बगल वाली घड़ी मैंने बनाया था, अगल बगल बनाया था, इसके लिए मैंने ये चार्ट बना रखा है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर, ये देखिए 3 यहाँ पर था ना पहले, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 9 आ गया, तो वही लिखा हुआ है कि 9 का अगर जो है वास्तविक टाइम 9 है और घड़ी में शीशा लगा दिया जाएगा तो कितना बजेगा, तो 3 बज जाएगा भाई, 3 बज जाएगा, है ना, 3 बज जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए मैं बता रहा हूँ ध्यान से। अब देखिए घड़ी में क्वेश्चन आ गया कि 9 बज रहा है, वास्तविक टाइम 9 बज रहा है। अब आपको बताना है कि प्रतिबिंब अगर कर दें तो क्या कितना बजेगा, है ना। प्रतिबिंब में वो टाइम क्या दिखाएगा, तो भाई वो टाइम यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए 3 वाली जगह पर 9 आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पर 3 रहा होगा ना, तो उस समय 3 बजेगा। तो वही देखिए यहाँ पर 9 का देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, 9 का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण प्रतिबिंब वो 3 बनेगा, और 3 का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो 9 बनेगा। बेसिक से समझिए, मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी इसमें भी सब ट्रिक्स ही बताऊंगा, बस ये बेसिक से ही ज़रूरी है आपको समझना। अभी मैं सभी जितने भी क्वेश्चन कराऊँ, कम से कम आपको कराने वाला हूँ मैं 30 क्वेश्चन, और उसमें सब ट्रिक ही अप्लाई करूँगा, कुछ भी नहीं बताऊँगा। और लेकिन ये समझो, ये समझना ज़रूरी है ना।
अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने एक घड़ी ऐसे बनाया था, आपको ध्यान होगा, एक घड़ी ये, और ये जो है बीच में शीशा लगा दिया था, दर्पण, ठीक है, यहाँ पर दर्पण लगा दिया था, और एक घड़ी मैंने यहाँ बनाया था, याद है आपको, ये 12 हो गया, 6, 3 और 9। मैं और पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इतना लिख दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा फिर उससे। 12, 6, 3, 9, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ध्यान समझिएगा। इस केस में, ठीक है, इस केस में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ घड़ी का समय, ये लिख दे रहा हूँ मैं घड़ी का समय यहाँ पर, है ना। और उसके बाद में यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब का समय, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। तो मैं यहाँ पर इसको बना दे रहा हूँ चार्ट। भाई देखो, जो टाइम सोच रहा है कि टाइम ख़राब कर रहा हूँ भाई, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ये बताना ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अपने खुद के लिए नहीं समझ रहे हो कि ज़रूरी है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा तो काम है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर अपने बारे में सोचिए। मैं जितना बता रहा हूँ बेसिक्स बता रहा हूँ, पहले ये समझिए। मैं अभी सब ट्रिक ही अप्लाई करूँगा, ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो है ट्रिक के चक्कर में पड़ते हो, मुझे पता है ना। और आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता है, मुझे भी पता है कि इंसान को जो चीज़ ज़रूरत है ना, आसानी से उसको दे दो, बस काम ख़त्म, है ना। ये होता है। किसी भी चैनल पर जाओ, आप देखो, जो आसान, जो आप चाह रहे हो, ट्रिक चाहिए आपको, ट्रिक जो जहाँ पढ़ाया जा रहा है आप वहीं पे बने हो, मुझे पता है। लेकिन भाई मैंने बताया ना आपको कि ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है, नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये, अब इसको समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या है, 12 तक आप यहाँ पर आपको लिखना है गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये क्या 12 लिखा हुआ है मैंने, पता है, ये जो यहाँ पर 1 से शुरू होता है ना गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, है ना, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये समझ गए आप। अब देखिए क्या होगा यहाँ से, अब देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, उसके बाद 3, 4 और 5, ठीक है। तो देखिए इस केस में, अब देखिए अगर वास्तविक टाइम घड़ी में 1 बज रहा है और क्वेश्चन में आ गया कि बताइए उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, है ना, 1 का प्रतिबिंब तो 5 बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर घड़ी में आ जाए कि घड़ी में वास्तविक टाइम 2 बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए तो 4 होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब वैसे यहाँ पर देखिए, अगर आ जाए कि घड़ी में जो वास्तविक टाइम है वो 9 है, ठीक है, वास्तविक टाइम जो है वो 9 है। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझ लिए, मैं देख रहा हूँ कोई मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए अगर वास्तविक टाइम 9 आ जाए तो ध्यान समझिएगा, घड़ी में यदि वास्तविक टाइम 9 दिया हुआ है तो जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो 9 ही बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर लिखा हुआ है कि वास्तविक टाइम 10 लिखा है, ठीक है, तो उसका आपको देखना है कि प्रतिबिंब टाइम क्या बनेगा, तो 10 का बनेगा 8 प्रतिबिंब टाइम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और 11 का जो प्रतिबिंब टाइम बनेगा वो 7 बनेगा और 6 का 12 बनेगा, अर्थात 12 बनेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सब समझ रहे हैं आप, है ना। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास ज़रूर करिएगा, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन कराऊँगा। अभी मैं आपको सबसे पहले जो क्वेश्चंस कराऊँगा वो मैं कराऊँगा दर्पण की, ठीक है, मिरर इमेज के कराऊँगा। तो ध्यान रखिएगा, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय 10:40 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो देखिए जो मिरर इमेज दिया है वो है 10:40, ठीक है, 10:40 दिया हुआ है, ठीक है, 10:40 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इस केस में आपको करना चाहिए, इस केस में एक आपको ट्रिक लगाना है, ध्यान से समझिएगा। आपको ट्रिक लगाना है 11
0.60। ठीक है, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। अब करना क्या है, आपसे पूछा गया है कि मिरर इमेज जो है 10:40 है। ठीक है, 10:40 ये मिरर इमेज है, तो आपको वास्तविक टाइम बताना है कि उस समय वास्तविक टाइम क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, जब आप 11:60 से 10:40 आप माइनस करेंगे तो 0, 2 और यहाँ पर 1, तो 1:20 का टाइम हो रहा होगा घड़ी में वास्तविक टाइम। ठीक है, ये क्या है, ये वास्तविक समय है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। ठीक है, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। जब भी टाइम दिया हो, वास्तविक टाइम आपको दिया हो सकता है या आपको इमेज दिया हो सकता है ना, मिरर दर्पण इमेज दिया हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों में से कुछ भी दिया हो तो आपको उसको, जो भी दिया हो क्वेश्चन में, उसमें से 11:60 से आपको उसको माइनस कर देना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैंने 11:60 से माइनस कर दिया तो 1:20 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया हुआ है 1:55। 1:55 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई भी समय अगर वास्तविक दिया है या दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है तो भी आपको 11:60 से ही आपको माइनस करना है। तो देखिए 11:60 से 1:55। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और 5 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो जब घड़ी में चाहे ये वास्तविक टाइम हो या ये मिरर इमेज हो, ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दर्पण प्रतिबिंब बताया गया है इसको। ठीक है, और इसका वास्तविक टाइम जो होगा अगर आप करेंगे सॉल्व तो ये 10:05 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको जो मैं बता रहा हूँ। ये 11:60 है। ठीक है, अगर दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है तो भी 11:60 से आपको माइनस करना है। ठीक है, तो वास्तविक टाइम आ जाएगा, समय आ जाएगा। और अगर जो है वास्तविक समय दिया हुआ है और आपको जो है माइनस करना है, पता करना है मिरर इमेज, तो वो जो है 11:60 से आप माइनस करेंगे तो मिरर इमेज आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। 11:60 से आपको माइनस करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रिक है, बार बार मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय 12:39 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा, ये बताना है। देखिए जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज वो है 12:39। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हर जगह काम करेगी ट्रिक। अगर जो है वास्तविक टाइम दिया होगा तो भी जो है वास्तविक टाइम को इसी में से माइनस करना है। ठीक है, 11:60 से। और अगर जो है मिरर इमेज दिया होगा, अगर दर्पण प्रतिबिंब दिया होगा तो भी आपको 11:60 से ही माइनस करना है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। ये आपके लिए रामबाण है, ये समझ लीजिए, ये कह सकते हो आप, है ना। ठीक है, अब देखिए 11:60 लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर एक काम ये करना है आपको, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए ये घड़ी है ना। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ये ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ 12:39 की बात आई है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए ये घड़ी है 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ये घड़ी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए करना क्या है, इसमें 12:39 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 11 होगा। जब 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का समय आए तो आपको माइनस करना है 23:60 से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की समय अगर आती है, अगर समय यहाँ से यहाँ तक का है, जो समय दिया है उसको माइनस करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा जितना मैंने आपको बताया है। अब देखिए 11 से 12, 12 से 1 के बीच का टाइम, जैसे मान लीजिए अगर आ गया कि 11:10 दिया है ना, 11:20 दिया है, 11:45 दिया है या
जो है 50 मिनट दिया है, तो वो माइनस होगा 23:60 से। वैसे ही अगर 12 से दिया हुआ है कि 12:05, 12:10, 12:15, 12:30, 12:40, 12:45, 50, कोई भी टाइम दिया है 12, ठीक है, 12 के बीच का कोई टाइम दिया है, 12 और 1 के बीच का यहाँ का, ठीक है, तो आपको माइनस करना है 23:60 से। बाकी अगर 1 से शुरू होकर के 10 तक के कोई भी टाइम है तो वो माइनस होगा 11:60 से। ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक आपको समझना है, इतना आपके लिए जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये, बस कुछ नहीं करना है, यही आपको समझना है कि 11 से 12 के बीच का अगर कोई टाइम आ रहा है तो 23:60 से माइनस होगा, और अगर 12 से 1 के बीच का कोई टाइम आ रहा है तो वो 23:60 से माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगर 11 से शुरू हो रहा है टाइम और जो है फिर 12 पे ख़त्म हो रहा है, या 12 शुरू हो रहा है 1 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज ना होइएगा, 1 से मत कर दीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा 1 से नहीं करिएगा। अगर कोई बैकग्राउंड वॉइस आ रही एक्स्ट्रा हमारे अलावा तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। यहाँ से नहीं करिएगा कि आप जो है अगर बोला गया कि 1:05 हो रहा है तो आप उसको 23:60 से माइनस कर दें, ऐसा ना करें, गलत हो जाए क्वेश्चन। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है 11 और 12, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। अभी इरेज करने के पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या टाइम लिखा है, 12:39 टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ये दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, तो देखिए 12:39 मैंने अभी कहा था ना आपको, तो ये 23:60 से माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा। 23:60 से अगर आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 39 हो जाएगा। इसको आप माइनस करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 10, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। तो 11:21 का टाइम हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया। ये वास्तविक टाइम होगा, ठीक है, ये वास्तविक टाइम होगा, वास्तविक समय होगा, ध्यान रखिएगा ये जो मैंने अभी निकाला है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 11 से 12 और 12 से 1, इतने समय पर आपको ये ट्रिक लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय 11:30 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या समय है, 11:30, ठीक है। मैंने आपको बताया है, चाहे इमेज दिया हो अर्थात चाहे मिरर इमेज दिया हो, दर्पण प्रतिबिंब दिया हो और वास्तविक पूछ रहा हो, या फिर वास्तविक दिया हो मिरर इमेज पूछ रहा हो, हर जगह यही ट्रिक आपको लगाना है, यही ट्रिक लगाना है, ठीक है। सभी जगह यही ट्रिक आपको अप्लाई करना है। 11:30 दिया हुआ, आपको करना क्या है, 11:30 दिया, मैंने आपको बताया कि 23:60 से माइनस करना होगा। 11 का टाइम है, देखिए, है ना, तो 23:60 माइनस 11:30, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 आएगा, और यहाँ पर आप माइनस करेंगे 2, यहाँ माइनस करेंगे 1, तो 12:30 होगा वास्तविक टाइम, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। वास्तविक टाइम जो होगा वो 12:30 ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा वाइस आ रही है तो उसको आप मैनेज कीजिएगा। यदि घड़ी दर्पण प्रतिबिंब का समय 12:30 हो रहा हो, ठीक है, घड़ी में जो समय है दर्पण प्रतिबिंब वो 12:30 हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर आपके लिए लिया हुआ है, क्योंकि होता क्या, इसको मुझे आपको बहुत सही से समझाना था, 23:60 का मतलब, ठीक है। तो 12:30 लिखा हुआ है, अब आपको टाइम निकालना है, ठीक है। ये जो है मिरर इमेज लिखा हुआ है, ये मिरर इमेज का टाइम है, आपको वास्तविक टाइम निकालना है, वास्तविक समय निकालना है, एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है घड़ी में वो आपको पता करना है, ठीक है। तो तो आपको यहाँ पर देखना है 23:60। अब 12 का टाइम आ गया ना, मैंने कहा ना 11 से 12, 12 से 1, अगर यहाँ के बीच का कोई समय है तो 23:60 आपको अप्लाई करना है। तो 23:60 माइनस 12:30, अब देखिए यहाँ पर 30 0 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो 11:30 होगा वास्तविक टाइम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय 12:55 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 12:55 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 12:55। तो अब आपको बताना है वास्तविक टाइम क्या होगा। ये जो है मिरर इमेज दिया हुआ है, अब आपको वास्तविक टाइम बताना है, एक्चुअल टाइम बताना है, ठीक है, जो घड़ी में हो रहा है। घड़ी में 12:55 हो रहा है, मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि 12 से 1
मैंने आपको बताया भी है कि 12 से 1 और 12 से 11 इस दोनों बीच के जो टाइम होगा उसको आपको जो है माइनस करना है 23:60 से। तो 23:60 माइनस 12:55, ठीक है। यहाँ पर देखिए 55 यहाँ पर 0.5 हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो 11:05 होगा जो वास्तविक टाइम होगी वो मैं आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि घड़ी में वास्तविक समय जो दिया वास्तविक समय है ना, मैंने बताया ना वास्तविक हो या फिर इमेज दिया हो, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब दिया हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में यही आपको ट्रिक लगाना है, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है घड़ी में वास्तविक टाइम क्या है, ठीक है, ये वास्तविक टाइम है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम दिया है, क्या दिया है 2:21, ठीक है, और 17 सेकेंड, ठीक। तो अब आपको बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब आई प्रॉब्लम आपको, अब आपको समस्या आ गई कि आप कैसे सॉल्व करोगे। कोई दिक्कत नहीं, यही ट्रिक काम करेगी यहाँ। अब आप ये सोच रहे हो कि ये ट्रिक कैसे काम करेगी। यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि 3 जो है 1 2 3 जगह पर, यहाँ पर जो है आवर की जगह, मिनट की जगह और सेकंड तीनों जगह पर है। यहाँ तो 2 ही है, ये जो है यहाँ पर घंटा और ये मिनट है ना, आवर और मिनट ही दिया हो तो कैसे माइनस करोगे, यही सोच रहे हो ना। कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा, बस बने रहिए आप। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए क्या करना है, इसको क्या लिख सकते हो आप। 11:60 को आप क्या लिख सकते हो ये बता दीजिए हमको। आप इसको लिख सकते हो 11:59, ठीक है, 60 सेकंड लिख सकते हो ना भाई। ये मिनट है ना, ये तो मिनट है ना, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है ना। तो हमने यहाँ पर जो 60 मिनट लिखा था उसको मैंने यहाँ 59 करा और यहाँ पर 1 मिनट अलग करके उसको सेकंड में लिख दिया, वही यहाँ पर किया गया है। तो अब देखिए क्या करना है, आप समझ गए होंगे, आप बहुत समझदार हो, है ना। अब यहाँ 21 और यहाँ पर 17 हो जाएगा। अब देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, यहाँ 5, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ माइनस करेंगे यहाँ 8 आएगा। यहाँ से अगर माइनस करूँगा तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ से माइनस करूँगा तो 9 आएगा। तो जो मिरर इमेज बनेगी वो बनेगी 9:38:43। तो ध्यान रखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में वास्तविक समय 10:30:50 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। अब तो आप लगा लोगे, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिए। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, घड़ी में जो है जो वास्तविक टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, जो एक्चुअल जो है टाइम दिया हुआ है वो है 10:30 और 50 सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, मैंने बताया था, तो आपको लिखना है 11:59 और 60 सेकेंड। इसको देखिए, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है ना। यहाँ पर देखिए 11:60 लिखा था, तो मैंने जो 60 मिनट का 1 मिनट था उसको सेकंड में लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ आप इसको घटा सकते हो आराम से, ये 30 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 में से 50 आप माइनस करेंगे तो 10 आएगा और 59 में से 30 माइनस करेंगे तो 9 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा, 29 हो जाएगा। और अगर आप 11 से 10 माइनस करेंगे तो 1:29:10। ये जो है मिरर इमेज बनेगी, ठीक है, मिरर इमेज ही पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंबित समय 1:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, ठीक है। घड़ी में जो दर्पण जो है इमेज दिया हुआ है वो है 1:40, ठीक है। मिरर इमेज जो है वो 1:40 हो रहा है, ठीक है, 1:40 हो रहा है। जो टाइम हो रहा है घड़ी में वो 1:40 हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर अब आपको 11:60 ही अप्लाई करना है, 11:60 माइनस 1:40। तो यहाँ पर 60 में से 40 जाएगा, 20 बचेगा, 11 में से 1 जाएगा, 10 बचेगा। 10:20 जो है वो वास्तविक टाइम होगा, एक्चुअल समय होगा, ये ध्यान रखिएगा।
इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो वास्तविक टाइम दिया हुआ है, जो एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3:15। ठीक है, 3:15 दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है। तो यहाँ पर मिरर इमेज आ जाएगी। तो आप कैसे करेंगे, 11:60 - 3 15। तो देखिए 60 में से 15 माइनस करेंगे आप तो 45 होगा, और 11 से 3 माइनस करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, अगर घड़ी में वास्तविक टाइम 3:15 हो रहा है तो उसका जो मिरर इमेज बनेगी, जो दर्पण प्रतिबिंब होगा, वो 8:45 होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा। वास्तविक समय है, जो वास्तविक टाइम है, जो वास्तविक समय है वो दिया हुआ है 5:45। 5:45। ठीक है, 5:45 दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, मिरर इमेज का, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, 11 से 12 और 12 से 1। ठीक है, अगर 11 से लेकर के 12 के बीच का कोई टाइम हो रहा है, जैसे 11 से 11:05, 11:30 या 11:40, 50 है ना, 60, उसके बाद 12:05, 12:30, तो उसके बाद 1 बजेगा, है ना। तो ये जो 11 और 12 के बीच का टाइम होगा, 1 से आप अगर 1 बजे का टाइम हो रहा है, 1 से शुरू हो गया, मान लीजिए 1:05 हो रहा है। ठीक है, और ये वास्तविक टाइम दिया है, यह मिरर इमेज दिया हुआ है। ठीक, तो आपको अगर पूछा जाए कि मान लीजिए मिरर इमेज दिया हो, वास्तविक टाइम बताइए, तो आपको यही सूत्र अप्लाई करना है, यही ट्रिक लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यही ट्रिक आपको लगाना है। और अगर 12 बजकर कोई टाइम दिया है या 11 बजकर कोई टाइम दिया है तो आपको ये ट्रिक लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 5:45 दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप अप्लाई करिए तुरंत, 11:60, 5:45। ठीक है, ये 45 है, 5 है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 60 से 45 जाएगा। ठीक है, और 11 से 5 अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। तो जो मिरर इमेज बनेगी, जो दर्पण प्रतिबिंब होगा, वो बनेगा 6:15। ये आपको समझ में आ गया होगा, यही मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 6:15। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज के बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, कभी भी आप पानी के किनारे पे खड़े होइए, है ना, कोई तालाब हो, कोई भी जलाशय हो, आप खड़े होइए, जब धूप रहती है तो आप देखते हो ना, जो आपकी परछाई होती है वो सामने बनती है, यही होता है ना, सामने बन रही होती है, सामने ही बन रही होती है। देखते हो ना, सर आपका सामने जाता है नीचे की साइड में, है ना। तो सेम वैसे कभी भी देखिएगा आप, कभी जाइएगा देखिएगा, आपका जो सर होगा वो नीचे की साइड जाएगा। तो वैसे देखिए, अब घड़ी में देखिए क्या होता है। ये मान लीजिए, ये एक मैंने घड़ी बना दिया। ठीक है, धीरे धीरे बनना शुरू हो रहा है, आ जाएगा। ठीक है, 12, 6, 5, यहाँ पर 3 लिख दे रहा हूँ पहले मैं, और ये 9, 10, 11, 1, 2, 4, 7 और यहाँ पर 8। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर पानी बह रहा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पानी बह रहा है, तो पानी में जब पानी यहाँ बह रहा होगा तो उस केस में अगर घड़ी पानी किनारे में रखिए तो क्या होगा, आप बताइए भाई। यही होगा ना, जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप किसी जलाशय के साइड में किनारे पे आप जब खड़े होंगे और देखेंगे तो आपका जो इमेज बन रही होगी, जो आपका सर होगा ना, ये सर वो नीचे होगा, आपके पैर के पास दिखाई पड़ेगा। तो सेम, तो 12 यहाँ है ना, अगर यहाँ पर पानी बह रहा है मान लीजिए और धूप है, आप रख रहे हो, तो यहीं तो बनेगी ना इमेज, 12 नीचे आ जाएगा, ये होगा ना। देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लगाएंगे, यहाँ पर दर्पण आप लगाएंगे, है ना, सॉरी दर्पण कह रहा हूँ मैं, क्षमा करिएगा। यहाँ पर जो है, जो वाटर इमेज होगा, वो इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जो वाटर इमेज बनेगी वो बनेगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये वाटर इमेज बनेगा। अब देखिए 12 नीचे आ गया ना, ये देखिए 12 नीचे आ गया, है ना।
और जब ऐसे आप पलटेंगे, पलट के एक बार देखिए, आप इमेजिनेशन करिए, खुद से आप सोचिए कैसे करेंगे आप। ये घड़ी है ना, इसको ऐसे पलट दीजिए, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है ना, ये मार्कर है, इसको आप ऐसे पलट दीजिए तो देखिए क्या बन रहा है, कौन सा केस बन रहा है। ये जैसे आप पलटेंगे तो 12 यहाँ आ जाएगा, और 12 के साथ में यहाँ इधर नहीं आएगा एक, नहीं तो आप इधर समझो, जिधर मैंने लिखा है इधर ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे, आप जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। ये आपको खुद से करना पड़ेगा। मैं तो बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन ये खुद से जब आप इमेजिनेशन करेंगे, खुद से सोचेंगे, तभी आएगा आपको। तो ऐसा आप ज़रूर करिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, और मैं सुई नहीं बना रहा हूँ किसी में, ध्यान रखिएगा, निडल नहीं बना रहा हूँ, केवल आपको मैं समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पर एक और जो है चार्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। घड़ी का समय, घड़ी का समय का मतलब है कि ये वास्तविक टाइम है, और जो जल प्रतिबिंब बनेगा, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अब मैं लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं 12 तक लिख रहा हूँ, ये वास्तविक टाइम लिख रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब वास्तविक टाइम है। अब मान लीजिए घड़ी में अगर वास्तविक टाइम 1 बज रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था ना उल्टी साइड चलना है। अब देखिए 6 यहाँ लिखिए। अगर घड़ी में वास्तविक टाइम 12 बज रहा है तो जो उसका जल प्रतिबिंब बनेगा वो 6 बनेगा, ठीक है। 11 बज रहा है तो 7, ठीक है, जो जल प्रतिबिंब होगा 7 होगा। अगर घड़ी में वास्तविक टाइम 10 बज रहा है तो उसका जो वाटर इमेज बनेगी, जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 8। वैसे ही आगे 9 का 9 ही होगा, फिर यहाँ पर 10 होगा, फिर 11 12, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। आप समझ सकते हो। अगर आ गया क्वेश्चन कि बताइए कि अगर जल प्रतिबिंब 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 है, घड़ी में जल प्रतिबिंब जो है 5 है, तो उसका वास्तविक टाइम क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर लिखा हुआ है कि घड़ी में जल प्रतिबिंब 4 है तो उसका वास्तविक टाइम क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वास्तविक टाइम 2 है घड़ी में तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने जो लिखा है यही मैंने लिखा है, तो ध्यान से समझिएगा। जो आप देख रहे होंगे 10 यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, तो एक बार मैंने जल प्रतिबिंब लिखा हुआ है और एक बार घड़ी का समय लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। इस तरीके से मैंने लिखा है, तो इस तरीके से होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, है ना। अब इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन पे चलूँगा। आज बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो अब हम लोग जल प्रतिबिंब देखेंगे, ठीक है। जल प्रतिबिंब कैसे होता है, सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, ये देखना है। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि घड़ी में जल प्रतिबिंब का समय 11:20 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा, ये बताना है आपको। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या लगाना है, इसमें ट्रिक लगाना होगा। मैं ट्रिक यहाँ लिख रहा हूँ, ट्रिक यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 18:30, ठीक है, 18:30 या फिर ये भी ट्रिक ध्यान रखिएगा, 18:30 या फिर 17:90। ये 90 में ना भी लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, कम समझ में आएगा। मैं 100% ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कम समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी देखिए मैं कैसे बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप देखिए घड़ी में टाइम दिया हुआ है, यदि घड़ी में जल प्रतिबिंब का समय 11:20 दिया हुआ है, ठीक है। जो वाटर इमेज है, जो वाटर इमेज है वो 11:20 दिया हुआ है, ठीक है, 11:20 दिया हुआ है। अब आपको इसमें बताना है कि वास्तविक टाइम क्या होगा, वास्तविक समय बताना है इसमें आपको, ठीक है। वास्तविक समय बताना है तो कैसे बताएंगे आप। अब देखिए वास्तविक, अब मैंने जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। देखिए जब भी ये मिनट इस 30 से छोटा हो तो आपको ये 18:30 लगाना है ट्रिक, ठीक। ध्यान समझिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। जब भी ये मिनट जो माइनस करना है 18:30 से, ये अगर छोटा है तो आपको ये ट्रिक लगाना है। और अगर ये मिनट जो वाली जगह पर मिनट 30 से बड़ा आ रहा है, 30 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आपको 17:90 लगाना है। अभी मैं बता रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा।
इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 11:20 है ना, अब यहाँ पर 18:30 से आपको माइनस करना है, 18:30 से माइनस करना है 11:20, ठीक है। ये वाटर इमेज है, ये वाटर और ये इमेज लिखा है, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 30 से 20 माइनस करेंगे, यहाँ 10 आएगा, और 18 से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 आएगा। तो देखिए जो वाटर इमेज है वो 11:20 है, तो जो वास्तविक टाइम होगा वो 7:10 हो रहा होगा घड़ी में। अगर घड़ी में 7:10 हो रहा है और अगर वहाँ पर जो वाटर इमेज पूछा जाए तो उसका वाटर इमेज होगा 11:20। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि घड़ी में जल प्रतिबिंब का समय 5:50 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए वाटर इमेज, अब वाटर इमेज की बात आई है यहाँ पर 5:50, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ बताया था, अब आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर आप क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर रहे हैं कि 18:30 से माइनस कर दूं, ना भाई ना, नहीं हो सकता है, नहीं कर पाओगे। कर तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ ये ट्रिक इस पर लगाना आना चाहिए, ठीक है। इस पर लगाना आएगा तभी आप कर पाओगे। अभी मैं वो भी आपको बता दूंगा कैसे आप लगा सकते हो, ठीक है। देखो आप ध्यान से समझिएगा, ये वाटर इमेज है, आपको यहाँ पर आपको बताना है वास्तविक टाइम, ठीक है। वास्तविक समय क्या होगा ये बताना है, ठीक है। एक्चुअल टाइम क्या होगा ये आपको बताना है, ये सी है, ठीक है। एक्चुअल टाइम आपको बताना है। अब देखिए जो यहाँ पर वास्तविक समय आएगा कैसे निकालोगे आप, देखिए अब ये मिनट जो है ना, ये देखिए मिनट, चलिए मैं माइनस करके बता रहा हूँ। देखिए 18:30 लिखा हुआ है ना, अब ये 5:50 इसमें से माइनस करना है, ठीक है। अब बताइए अगर ये कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी करने में, है ना। अब आपको देखिए होता क्या है, जनरली जब करते हैं माइनस तो इसमें से एक इधर उधार ले लेते हैं, ये कहते हैं ना कि एक उधार ले लिया। तो यहाँ से अगर आप 18 से एक इधर लाएंगे तो आप क्या करोगे बताओ। तो भाई ये देखिए अगर आप इसको माइनस करोगे और ये ध्यान रखोगे कि ये जो 18 है ये घंटा है और ये मिनट है, तो अगर आप 18 में से एक इधर लाएंगे, 1 घंटा इधर लाएंगे तो 1 घंटा लाएंगे, लेकिन मिनट में आप 60 मिनट लाएंगे, है ना। तो ये जब इधर से एक इधर लाएंगे तो क्या लाएंगे, 1 घंटा लाएंगे, लेकिन इधर आएगा तो मिनट आएगा, कितना, 60 मिनट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए जब आप जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा करेंगे, देखिए 18 है ना, 18 से एक आप इधर ले जाएंगे तो 17 बचेगा 18 वाली जगह पर यहाँ, क्योंकि 18 से एक आप इधर ले आए और एक जो ले गए वो क्या था, वो मिनट था। कितने मिनट था, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो अब वो मिनट इस 30 में जुड़ेगा, जब इस 30 में जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 90, यही तो होगा ना, क्योंकि आपने 60 मिनट यहाँ से उधार ले लिया तो 90 हो गया। अब आप यहाँ से माइनस कर सकते हो, समझ गए ना आप। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 1790 लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ, यही एक रीज़न और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये यहाँ से मैं माइनस कर सकता था, ठीक है, लेकिन जो है अब मैं यही 1790 से ही माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 1790 550, अब अगर यहाँ पर माइनस करूँगा तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ से अगर मैं माइनस करूँगा 17 से 5 तो यहाँ 12 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो वास्तविक टाइम आएगा वो आएगा 12:40। समझ गए आप, ये आएगा। और अगर ये 50 दिया है तो 1790 आप कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ये भी याद रख सकते हो और आपको माइनस करना आता है ढंग से, आप नहीं भूलते वहाँ पर, ये जो मिनट है, ये जो 18 घंटा लिखा हुआ है, 18 से अगर आप उस साइड में इधर ला रहे हो एक, तो एक आ रहा है, का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। ये अगर आप ध्यान रखोगे तो नहीं भूलोगे, इसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी याद रखने की, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि घड़ी में जल प्रतिबिंब का समय 9:50 हो, ठीक है। जो वाटर इमेज है वो 9:50 हो रहा हो, ठीक है। 9:50 हो रहा हो तो वास्तविक समय आपको बताना है, वास्तविक समय बताना है, एक्चुअल टाइम बताना है। तो देखिए यहाँ पर 50 दिए हुए, तो तुरंत आपको समझना 1790, ठीक है। 1790 9:50, ठीक है। तो यहाँ पर तो 40 आ जाएगा, अगर 90 से 50 आप माइनस करेंगे तो, ठीक है। और 17 से 9 माइनस करेंगे तो 9 8 17 8 आ जाएगा। तो 8:40 हो जाएगा वास्तविक टाइम, 8:40 वास्तविक टाइम हो जाएगा, ठीक है। मैंने 1790 किया। देखिए अब अगर आप चाहो तो 18:30 से भी कर सकते हो। देखिए 18:30,
ठीक है, इसमें से आपको माइनस करना है 950। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये 18 दिया हुआ है, 18 से एक जो है इधर लेके आएंगे, जब एक इधर लाएंगे तो यहाँ पर 60 मिनट आएगा। ये 60 मिनट इधर लाएंगे तो यहाँ पर देखिए 30 लिखा हुआ है, और 30 जो है 60 में प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक, तो जब 90 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 17, 90 और ये जो है टाइम क्या था 9:50। ठीक है, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि जो जल प्रतिबिंब टाइम दिया हुआ है वो है 10:20। ठीक है, वाटर इमेज दिया हुआ है 10:20 हो रहा है, 10:20 हो रहा है। तो आपको बताना है वास्तविक टाइम, वास्तविक समय आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20 दिया हुआ है तो 18 से आराम से आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 18, 30, 10, 20, यहाँ पर 10 आएगा। 30 से 20 माइनस करेंगे 10 आएगा, और 18 से 10 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो जो एक्चुअल टाइम होगा वो होगा 8:10। इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा है, जो वास्तविक समय दिया हुआ है, वास्तविक समय जो है एक्चुअल टाइम जो दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम दिया है 11:25। ठीक है, 11:25 दिया हुआ है। आपको बताना है कि वाटर इमेज क्या होगी, जो वाटर इमेज का टाइम होगा वो क्या होगा। तो ध्यान समझिए, 11:25 मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 11:25। ठीक है, और 11:25 को माइनस करना है 18:30 से। ठीक है, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप जो है 18 तो यहाँ पर 7 आएगा, 7:05 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, और यहाँ पर आएगा 7:05। ठीक है, ये जो है एक्चुअल टाइम है, और एक्चुअल टाइम आपको पता है। तो वाटर इमेज निकालने के लिए 18:30 से आप माइनस करेंगे तो 7:05 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंब समय में 12 बज रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, अब देखिए वाटर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज जो है ध्यान समझिएगा, वाटर इमेज अगर कितना बज रहा है, 12 बजने का समय दिया हुआ है, 12 बज रहा है, तो आपको बताना है कि वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, वास्तविक समय आपको बताना है। तो देखिए वास्तविक समय आप कैसे निकालेंगे, 12 बजे का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और 18:30 से अगर आप माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पर 0, यहाँ 30 आएगा और यहाँ 6 आएगा। तो उस टाइम जो है जो वास्तविक टाइम हो रहा होगा वो 6:30 हो रहा होगा। तो ये वास्तविक टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल पर 8:30 पर पहुंच गई, जो 15 मिनट समय पूर्व था। अर्थात जो अंजलि है वो कॉन्फ्रेंस हॉल में 8:30 पर पहुंच गई, और पहुंची कब, 15 मिनट पहले पहुंच गई। ये ध्यान रखिएगा, है ना, पहुंच गई। बताएं कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्धारित समय क्या था। अच्छा भैया, अगर आप बताइए, आपको कॉलेज जाना है, ठीक है, और कॉलेज आप 8:30 बजे पहुँच गए हो, और वहाँ जब पहुँचते हो तो आपको पता चलता है मैं 15 मिनट जल्दी आ गया हूँ। तो उसका मतलब कि आपको कितने बजे पहुँचना चाहिए था। तो उसका मतलब यही हुआ कि आपको 8:45 तक पहुँचना था, लेकिन आप पहले आ गए हो 8:30 पे, है ना, 15 मिनट पहले आ गए हो, 15 मिनट पूर्व आ गए हो। वही हुआ कॉन्फ्रेंस जो है हाल में पहुँची है अंजलि, है ना, तो वही हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर तो इसका जो आंसर होगा वो 8:45 हो जाएगा। जो एक्चुअल टाइम था अंजलि का पहुंचने का वो था 8:45। ठीक है, लेकिन वो पहुंच गई थी 8:30 पर, जो कि 15 मिनट पहले का था ये। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हो
कि जो पूर्व का है वो आपने जोड़ दिया इसमें 15 मिनट जल्दी पहुंच रहे थे, तो जो जिस टाइम पहुंच रहे थे उसमें वो जोड़ दो आप, तो वो आंसर आ जाएगी। आ गया देखिए, है ना। 15 मिनट पहले पहुंच रहे थे, लेकिन पहुंचे कितने बजे थे? 8:30 पर। 15 मिनट पहले, तो वही 15:30 में जोड़ देंगे तो 45, 8:45 हो गए। ये भी आप ट्रिक बना सकते हो आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक स्वयं से बनती है, आप बेसिक करिए। बेसिक जैसे आप सॉल्व करना जान जाओगे ना, बढ़िया से सीख जाओगे, तो देखिए आप स्वयं ट्रिक बनाने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।